जनक तरीके से लोग देखा करते। आज उस शिक्षा मित्र के बारे में जो ग्रामीण परिसर के लोगों का विचार है वो इस तरह का है, क्योंकि मेरा शिक्षा मित्र सुबह 7:30 बजे स्कूल में जाएगा, 2:30 बजे वहाँ से घर पहुँचेगा, उसके बाद में वो मजदूरी पर जाएगा क्योंकि उसके बच्चे का भरण पोषण नहीं हो रहा। वो या तो ईंट बंधा किसी किसान का, या किसी के कोई पकौड़े बेच रहा, कोई किसी राज के पास में लग रहा। तो जब वे गांव में को निकले, जिन्हें पहले सब ये कह करते हमारे टीचर जा रहे, हमारे गुरुजी जा रहे, आज जो वे बच्चे पढ़ रहे वे तो कह रहे, लेकिन जो ग्राम का अन्य व्यक्ति है कह रहे क्या पढ़ा होगा, ये तो मजदूरी कर रहा था, ये तो ईंट बांध रहा। समस्या ये है शिक्षा मित्रों का सम्मान जो है बिल्कुल ध्वस्त हो गया। और हम माननीय योगी सरकार जी से उनकी दो ही बात याद दिलाऊं मैं बताओ। जब शिक्षा मित्रों का सम्मेलन 2017 में निरस्त हुआ था, जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगीनाथ जी ने कहा था कि यदि मेरी सरकार होती तो मैं आज शिक्षा मित्रों को इस तरह दुखी नहीं होने देता, मैं 35,000 मानदेय कर देता। मुख्यमंत्री जी आज कर दो, हम तो आज भी आभारी हो जाएंगे। आज हमारे पास में इतना जीवन भी नहीं बचा। कोई भी शिक्षा मित्र अब लगभग 45 साल से ऊपर की आयु में है और इस तरह का जीवन यापन कर रहा, जो कोई भी तब आज बेसिक शिक्षा विभाग का सबसे छोटा कर्मचारी शिक्षा मित्र है और सबसे ज्यादा कार्य हेड मास्टर के और शिक्षक के जो कार्य है वो हमारे शिक्षा मित्र कर रहे। हमारी मांग यही है, सरकार या तो अध्यादेश लाकर शिक्षा मित्रों का समायोजन करे, या जो टेट पास शिक्षा मित्र 56,000 है जो एनसीईआरटी की सभी गाइडलाइनों को पूरे करें। सबसे पहले उसे नियुक्ति दीजिए, उसके बाद में समान कार्य समान वेतन दीजिए। सरकार क्या नहीं दे सकती? सरकार तो माई बाप है, हम तो प्रजा है, हाथ जोड़ कर मांग रहे। मैं कह रहा हूँ मेरे शिक्षा मित्रों का समान कार्य समान वेतन देगा, ना जीवन दान दे। 8,500 शिक्षा मित्र पूरे प्रदेश में अपने आप मृत्यु को गले लगा लिया। कारण था परिवार की दीनता और हीनता, क्योंकि जब किसी व्यक्ति को जीने का कोई माध्यम नजर न आए आत्महत्या जब करता है, जब किसी के सम्मान को ठेस पहुंचाई जाए आत्महत्या जब करता है, जब कोई व्यक्ति हर तरह से टूट चुका हो, मान में, सम्मान में, धन में, तन में, मन में, जब आत्महत्या करता है। अरे योगी जी, मोदी जी, डबल इंजन की सरकार है, आपका तो विदेशों में देशों में डंका बज रहा। एक शिक्षा मित्र के लिए एक छोटा सा अध्यादेश ले आके इन्हें समायोजित कर दें। अरे आप लोगों का आसान, ज्यादा नौकरी नहीं रह रही, 10-10, 5-5 साल की नौकरी रह रही, और इन शिक्षा मित्रों को उस चीज का भी प्रतिफल नहीं मिला। जब 2000 में कल्याण सिंह जी ने एक योजना लागू करी थी जिसके अनुसार ग्रामीण परिसर के जो सबसे सुशिक्षित और होनहार बच्चे थे वे लिए गए थे। प्रस्ताव हुए, डीएम के पास फाइल ले गई, वहाँ से समय इनका हो था। उसके बाद में अन्य सरकार आई, इन्हें बीटीसी प्रशिक्षण भी करा दिया गया। हमारी जो एनसीईआरटी की गाइडलाइन थी, जब शिक्षा मित्र लगा कुल इंटर पास प्लस बीटीसी थी। 2000 आरटीआई एक्ट 9 के अनुसार मेरे सभी शिक्षा मित्र 1,26,000 के करीब शिक्षा मित्र उस समय भी बीए प्लस बीटीसी हो चुका था। हम लोग की देखिए मांगे, पहली तो समान कार्य समान वेतन हमें चाहिए, क्योंकि हम लोग बहुत काफ़ी लंबे समय से वहाँ शिक्षा मित्र के रूप में कार्यरत हैं। हम लोग का समायोजन हुआ, लेकिन उसके बाद समायोजन हम लोग का रद्द हो गया। तो हम लोग की समान कार्य समान वेतन की मांग है। और दूसरी, हम लोग को जो 11 सीसीएल मिलती है उसकी जगह हम लोग को 14 सीसीएल चाहिए, जो कि सहायक अध्यापकों के लिए है। हम लोग को मैटरनिटी लीव सैंक्शन हो चुकी है, लेकिन अब हम लोग की सीसीएल की डिमांड है, क्योंकि हम लोग के बच्चे भी छोटे हैं और उनकी परवरिश के लिए भी ना हम लोग के पास समय हो रहा है और ना हम लोग को छुट्टियाँ मिल रही हैं। तो उसकी भी हम लोग की डिमांड है कि उन्हें हम लोग को सीसीएल मिल आ जाए। बिल्कुल नहीं चलता। 10,000 रुपये में हम लोग अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में कहीं पर पढ़ाने के लिए सोच भी नहीं सकते। आप खुद सोचिए कि अगर घर में परिवार में अगर कोई बीमार हो गया तो 10,000 में हम उसे कहाँ एडमिट करेंगे और कहाँ उसका इलाज कराएंगे, और उसके बाद की उसकी दवा की कैसे चलेगी, ये सरकार को समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन हम लोग काफ़ी लंबे समय से उसी 10,000 पे बिता रहे हैं। तो हम लोग को अब समान का समान वेतन चाहिए। जब हम उतना ही काम विद्यालय में रहकर सहायक अध्यापक के साथ उतना ही काम करते तो हमें उतना ही वेतन भी चाहिए उनसे। ये है हमारे साथ तमाम जो है शिक्षा मित्र है, इनकी मांग है कि इनको नियमित किया जाए और इन्हें जो है सहायक अध्यापक की तरह समान कार्य समान वेतन दिया जाए। लखनऊ से अमृत विचार के लिए अंकित यादव की रिपोर्ट।